अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एफएससी पार्ट 2 का, और हमारा जो चैप्टर है वो ज़ीरो चैप्टर के नाम से है। यानी हमारा आज एफएससी का ज़ीरो चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में होगा। मसलन बेटे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, उसकी रिजेक्शन वाइटल फोर्स थ्योरी की पढ़ी थी हमने, मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी थी। बेटे आज हमारा ज़ीरो चैप्टर का बाकायदा तौर पे हम आगाज़ कर रहे हैं। बेटे सबसे पहले इसमें हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन बेटे हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, हम उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मीथेन है, इथीन है, इथाइन है या बेंजीन है, ये भी सारे के सारे क्या हैं बेटे, हाइड्रोकार्बन है। बेटे हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दे में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बेटे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के तमाम बॉन्ड सिंगल हो, हम उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अल्केन्स की। बेटे आप जानते हैं कार्बन जो है ये इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टेट्रावैलेंट होता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर तो वो अपने 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के जरिए अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे तो हम उसे सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई करें तो हम उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। बेटे हम अल्केन्स से स्टार्ट कर रहे हैं पहले कि अल्केन्स क्या है। अल्केन्स ऐसा हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अल्केन्स को बेटे पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन इसको इसलिए कहते हैं, पैरम से निकला है, पैरम मैनी लिटल और अफिन मैनी अफिनिटी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको पैराफिन कहते हैं। बेटे अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जहाँ कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहाँ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। बेटे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे होंगे, ये एक टेट्राहेड्रल मैं जहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, और टेट्राहेड्रल का मतलब है 4 कार्नर, यानी इसके 4 कार्नर होंगे। इस किस्म की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, इसको हम बोलते हैं ये जिस तरह हमारा प्रिज्म होता है या इजिप्शियन पिरामिड, या हमें मिस्र की जो ज्योमेट्री है वो भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। बेटे जब भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। बेटे अल्केन्स का जनरल फार्मूला जो हमारे पास है वो आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा होगा। अल्केन्स का जनरल फार्मूला बेटे CnH2n+2 होता है, यानी जितनी भी अल्केन्स हैं वो सारी इस फार्मूले को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। यहाँ n से मुराद क्या है बेटे, n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन है। मसलन अगर मैं एक कार्बन वाली अल्केन का फार्मूला लिखना चाहता हूँ तो बेटे मैं n को 1 पुट करूँगा, तो n को अगर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन, यहाँ n को 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, +4 ये मीथेन बन जाएगा। इसी तरह बेटे अगर इथेन, इसमें 2 कार्बन होती हैं, तो इथेन को अगर हम n को यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये C2, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 × 2 4 +2 ये 6, यानी जितनी भी अल्केन्स होती हैं वो सारी इस फार्मूले को फॉलो करती हैं। आप प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का खुद यहाँ से रफ अमल में ये निकाल के देखें, ये कैलकुलेशन करके देखें। आप हेक्सेन के लिए निकाल के देखें क्या यही फार्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है C6H14। आप डिकेन के लिए n को 10 पुट करके निकाल के देखें क्या यही फार्मूला है जो ये है इसमें लिखा हुआ है। अच्छा बेटे उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो हमारे पास मीथेन CH4, इसका स्ट्रक्चर कार्बन ने 4 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। इस तरीके से हमें पता है जो कार्बन है इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ये 2, 3 और ये 4। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है तो इसके हमारे पास यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये मीथेन का ये स्ट्रक्चर, इसी तरह ये हमारे पास एक मीथेन, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन शेयर करके हमारे पास क्या बनाएगा बेटे, मीथेन बना देगा। सिमिलरली अगर हमारे पास हम बात करते हैं इथेन की, तो इथेन में बेटे हमारे पास 2 कार्बन है। इस तरीके से आप 2 कार्बन ड्रा करें, 2 कार्बन ड्रा करेंगे और यहाँ पे हमारे पास हम इसके साथ 6 हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। अच्छा बेटे इसमें थोड़ी सी आप यहाँ पे देखें, थोड़ी सी गलती हुई भी है इस लिखने में, ये हेप्टेन है, नोनेन बेसिकली ये है,
और ये जो C8 है ये बेसिकली ऑक्टेन है। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग, उसको आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऑक्टेन है, ये नोनेन है, और डिकेन में यहाँ पे C10H22 होगा। ये थोड़ी सी गलती हुई है, इसको आप सेट के ठीक करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास देखिए प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन है और ये हर कार्बन देखें पहली और आखिरी कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन और दरमियान वाली के साथ 2-2। आप इस कार्बन के बॉन्ड देखें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बेटे इसको ड्रा करने का तरीका ये होता है, पहले आप सिर्फ कार्बन चेन ड्रा करें, मसलन 3 कार्बन आप इस तरह ड्रा कर लें। अब आप देखें इस कार्बन का एक बॉन्ड तो बना हुआ है, कितने बॉन्ड लेस हैं, 3 लेस हैं, तो इसके साथ आप क्या करें, 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले बने हुए हैं, इसका मतलब है 2 बॉन्ड कम है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आप ड्रा करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी पहली और आखिरी साथ 3 हाइड्रोजन है। तो बेटे ब्यूटेन के लिए पहले आप 4 कार्बन ड्रा कर लें, इस कार्बन के 3 बॉन्ड आपने 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बन गया। बेटे ये पेंटेन है, ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है और ये ऑक्टेन का स्ट्रक्चर आ गया। इसी तरह बेटे प्रैक्टिस करें, आपने खुद ड्रा करके देखने। ये नोनेन में 9 कार्बन है, आप देखें यहाँ पे 9 कार्बन वाली चेन इस तरीके से ड्रा हुई भी है और पहली और आखिरी के साथ 3-3 हाइड्रोजन है, बाकी सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन है, यानी आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। बेटे ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है ये इनका कंडेंस फार्मूला है इसका, ये जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसी तरह बेटे ये नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ कार्बन है। कार्बन की बेटे 3 तरह की नेचर होती है, ये प्राइमरी कार्बन भी होती है, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। प्राइमरी कार्बन कौन सी होती है, द कार्बन विच इज़ फर्दर बॉन्डेड विद 1 कार्बन ओनली। और बेटे इसमें हमारे पास देखें ये मीथेन में कार्बन सारी प्राइमरी हैं। इसी तरह इथेन की अगर हम बात करें तो बेटे इथेन में दोनों कार्बन प्राइमरी होती हैं, लेकिन अगर हम प्रोपेन की बात करें तो बेटे ये प्राइमरी कार्बन और ये भी प्राइमरी कार्बन, ये दोनों कार्बन है फर्दर एक कार्बन से क्या है बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए हम इन दोनों कार्बन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। बेटे सेकेंडरी कार्बन ऐसी कार्बन जो डायरेक्टली 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड हो, जैसा कि आपको ये कार्बन नजर आ रही होगी बेटे, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि राइट और लेफ्ट 2 कार्बन से बॉन्डेड है। टर्शरी कार्बन द कार्बन विच इज फर्दर बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम, उसे हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। मसलन ये वाली कार्बन जो है ये टर्शरी है, बाकी जो तीनों कार्बन होंगी वो यहाँ पर कौन सी कार्बन होगी बेटे, प्राइमरी कार्बन होगी। क्वाटर्नरी कार्बन बेटे ऐसी कार्बन होती है जो कि डायरेक्ट फर्दर 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होती है। यहाँ पर आपको ये कार्बन नजर आ रही होगी, दिस कार्बन इज क्वाटर्नरी कार्बन, जो कि 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है। तो बेटा ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने क्लास में भी पढ़ी थी और आपको यहाँ पर सिर्फ रिपीट करवाना मकसद था। बेटे अल्काइल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप ऑफ एटम विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, यानी आप यूँ भी कह सकते हैं व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिमूव, जब हाइड्रोजन से अल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। बेटे अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है, यानी यहाँ पर अल्केन में हमारे पास CnH2n+2 होता है, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। 1 का मकसद क्या है, 1 कार्बन। नेक्स्ट बेटे हमारे पास देखें यहाँ पर आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी, अल्केन से 1 हाइड्रोजन माइनस करें तो अल्काइल ग्रुप बनता है। इसी तरह बेटे अगर हमारे पास अल्केन मीथेन हो तो इससे 1 हाइड्रोजन निकालेंगे, हमारे पास CH3 बन जाएगा, ये मिथाइल। इथेन हो, इससे 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेटे क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। सिमिलरली बेटे जब प्रोपेन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोपेन में हमारे पास इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इस कार्बन से। तो अगर दोनों केसेस में अगर इस कार्बन से भी निकले और इस कार्बन से भी निकले तो ये नॉर्मल प्रोपाइल ही होगा। लेकिन बेटे अगर हमारे प्रोपेन में हम इस कार्बन से, ये कौन सी कार्बन है बेटे, ये सेकेंडरी कार्बन है, अगर सेकेंडरी कार्बन से निकले तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे, सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। अगर हमारे पास इस कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल, और इसी को हम आइसोप्रोपाइल भी बोल देते हैं। इसको इस तरीके से भी हम ड्रा कर सकते हैं कि ये दरमियान वाली कार्बन इस तरह ड्रा की, ये 2 मिथाइल ग्रुप मैंने साइड पे इस तरीके से अटैच कर दिए।
तो बेटे डी स्ट्रक्चर आर आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल। अगर सेकेंडरी कार्बन से निकले तो सेकेंडरी प्रोपाइल, अगर प्राइमरी कार्बन से निकले तो इसको हम नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं। बेटे नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटेन है। अब देखें ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन होती हैं, 1 2 3 4। अगर तो बेटे इस कार्बन से या इस कार्बन से निकले तो दोनों केसेस में हमारे पास सेम स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन अगर बेटे दरमियान में अगर आप देखें, अगर दरमियान इस कार्बन के साथ निकले, यानी अब ये कार्बन कौन सी है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो बेटे अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब बेटे ब्यूटेन के का हमारे पास दूसरा एक आइसोमर है जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब आइसो कैसे बनता है, हमने क्लासरूम में भी बात की थी कि 4 में से ये एक कार्बन को आप इग्नोर करें, बाकी 3 कार्बन बच जाएंगी, तो 3 जो बची हैं उनमें दूसरी कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लग जाए। तो बेटे अगर यहाँ से आइसोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकले, जैसा आपको यहाँ से निकला हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसको बेटे हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल। यानी नॉर्मल ब्यूटेन से निकले तो नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटेन में बेटे क्या होता है, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होते हैं। आइसो में क्या होता है, 3 कार्बन स्ट्रेट होंगे और एक कार्बन जो होगा वो दरमियान वाली कार्बन के साथ अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप दरमियान वाली कार्बन से सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। तो बेटे अगर आइसोब्यूटेन से निकले तो आइसोब्यूटाइल। और अगर बेटे आप आइसोब्यूटेन अगर आपके पास होना तो वहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो बेटे इन तीनों केसेस में तो आइसोब्यूटाइल ही रहेगा। लेकिन अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो बेटा ये टर्शरी कार्बन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। सिमिलरली बेटे अगर पेंटेन नॉर्मल पेंटेन में से निकले तो वो नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। और इस नॉर्मल पेंटाइल को बेटे हम नॉर्मल एमाइल भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट बेटे इंशाल्लाह ये हमारा आज का लेक्चर था। आपने जो भी पढ़ना है आपने खुद अपने हाथ से करना है। बेटे 0 चैप्टर के नोट्स आपको दिए गए हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं आप अपने नोट्स में से देखें और जिनको ज़बानी याद करके लिखें। तो बेटे कल कोई भी अगर आपके कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जूम पे डिस्कशन कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।